हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग जेनोगैमी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, ये आपका जो है लेक्चर 3 है, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है आपका चैप्टर 2 जो है उसका लेक्चर 3 है। ठीक है, अगर आप इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है इसका वीडियो नहीं देखे हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 वीडियो, तो इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले उसे देख ले, उसके बाद इसे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टडी करते हैं। इसमें जेनोगैमी तक स्टडी हम लोग कर लिए थे, तो एक बार और देखिए जेनोगैमी क्या होता है। तो इसमें एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर है दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर होता है। केवल यही एक ऐसा पॉलिनेशन है जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स के पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता है। फर्स्ट जो यहाँ पर पिक्चर दिया गया है तो आपका सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर है। ठीक है, और सेकेंड जो यहाँ पर पिक्चर जो दिया गया है इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपको क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर है। ठीक है, और सी नंबर जो है आपका क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स है। सी नंबर जो है आपका एक क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स है। ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स है। अब उसके बाद देखिए फिगर तो हम लोग समझ गए अच्छी तरीका से कि फिगर में जो दिया गया है तो इसमें फर्स्ट जो है सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर है, उसके बाद क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर है, उसके बाद क्लिस्टोगैमस फ्लावर है। अब आइए हम लोग जानते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में कि आखिर जो है पॉलिनेशन के कौन कौन से जो है एजेंट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर प्लांट्स में जो है पॉलिनेशन के लिए दो एजेंट्स भाग लेते हैं। जो प्लांट होता है उसमें पॉलिनेशन के लिए दो एजेंट्स भाग लेते हैं। पहला जो है एबायोटिक, विंड तथा वाटर और बायोटिक एनिमल्स। ठीक है, अधिकतर प्लांट्स जो है बायोटिक एजेंट्स का यूज करते हैं, जबकि केवल कुछ प्लांट्स जो है एबायोटिक का प्रयोग करते हैं। विंड तथा वाटर पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के संपर्क में आना चांस पर निर्भर करता है। इन अनिश्चितताओं से दूर करने तथा होने वाले पॉलन लॉस को कंपेंसेट करने के लिए फूल ओव्यूल्स की तुलना में अधिक जो है पॉलन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब देखिए विंड पॉलिनेशन, हवा के द्वारा पॉलिनेशन कैसे होता है। तो विंड पॉलिनेशन जो होता है तो आपका विंड पॉलिनेशन एबायोटिक पॉलिनेशन में, विंड पॉलिनेशन को देखेंगे तो एबायोटिक पॉलिनेशन में विंड द्वारा पॉलिनेशन सबसे अधिक कॉमन है। विंड पॉलिनेशन के पॉलन ग्रेन्स लाइट तथा नॉन स्टिकी होते हैं ताकि वायु के प्रवाह में ट्रांसपोर्ट हो सके। प्लांट्स में वेल एक्सपोज्ड स्टामेन होने चाहिए ताकि पॉलन ग्रेन्स जो है वायु के प्रवाह में आसानी से डिस्पर्स हो सके। प्लांट्स में लार्ज फिदरी स्टिग्मा होना चाहिए ताकि एयर में से पॉलन ग्रेन को आसानी से पकड़ सके। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के प्रत्येक ओवरी में प्रायः सिंगल ओव्यूल होता है। ठीक है, इसमें बड़ी संख्या में फ्लावर पैक्ड होकर इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका कॉर्न कॉब है। कॉर्न कॉब में आप जो टेसेल्स देखते हैं वह स्टिग्मा तथा स्टाइल है जो हवा में झूमते हैं ताकि पॉलन ग्रेन को आसानी से पकड़ सके। ग्रासेज में विंड पॉलिनेशन बहुत कॉमन है। ग्रासेज जो होते हैं उसमें विंड पॉलिनेशन जो है बहुत कॉमन है। यहाँ पर फिगर 2.9 में दिया गया है विंड पॉलिनेटेड प्लांट। ठीक है, शोइंग कंपैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज्ड स्टामेन्स। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग को वाटर पॉलिनेशन के बारे में तो देखेंगे वाटर पॉलिनेशन क्या होता है। तो जो वाटर पॉलिनेशन होता है, यह वाटर पॉलिनेशन फ्लावरिंग प्लांट्स में वाटर द्वारा पॉलिनेशन बहुत रेयर होता है। जो भी आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए हैं तो उनमें वाटर द्वारा जो पॉलिनेशन है बहुत रेयर होता है तथा लगभग 30 जेनेरा तक ही सीमित है। लगभग जो है 30 जेनेरा तक ही सीमित है। एज फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया मोस्ट मोनोकॉटिलिडन्स। ठीक है, जो भी मोनोकॉटिलिडन्स हो गए ये हो गए। उसके बाद देखिए लोअर प्लांट ग्रुप, ध्यान से देखेंगे लोअर प्लांट ग्रुप जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गए एंड टेरिडोफाइट्स हो गए। इनमें जो है वाटर के द्वारा मेल गैमिट का ट्रांसपोर्टेशन होता है। कुछ ब्रायोफाइट्स तथा टेरिडोफाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन सीमित है क्योंकि मेल गैमिट के ट्रांसपोर्टेशन और फर्टिलाइजेशन में जल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है,
जल के द्वारा पॉलिनेटेड कुछ प्लांट्स के एग्जांपल आपका वेलिसेरिया हो गया। ध्यान देंगे यहाँ पर, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है कि जल के द्वारा पॉलिनेटेड कुछ प्लांट्स के एग्जांपल, जैसे आपका वेलिसेरिया हो गया और हाइड्रिला है जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, तथा सेवरल मैरीन सी ग्रासेज जैसे जोस्ट्रा हो गया, और कुछ जो है समुद्री है मैरीन सी ग्रासेज हैं जैसे आपका जोस्ट्रा हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग दोनों को ध्यान में रखेंगे, वेलिसेरिया और हाइड्रिला को। ठीक है, ये वाटर द्वारा पॉलिनेटेड होने वाले प्लांट्स हैं और जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, साफ जल में रहते हैं। तो सेवरल मैरीन सी ग्रासेज जैसे आपका जोस्ट्रा हो गया, इस सबको याद रखेंगे, ये आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या स्टडी करना है हम लोग को। तो इसमें लिखा गया है कि सभी एक्वेटिक प्लांट्स में पॉलिनेशन के लिए वाटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत बड़ी बात लिखा गया है कि जो भी आपका जलीय प्लांट्स हैं उन्हें पॉलिनेशन के लिए वाटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अधिकतर एक्वेटिक प्लांट्स जैसे कि वाटर हायसिंथ हो गया, वाटर हायसिंथ के बारे में अच्छी तरीके से आप लोग जानते होंगे, इसको आइकॉर्निया भी कहा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल। तो और वाटर लिली में चैप्टर 1 में इसे दिया गया वाटर हायसिंथ को, और वाटर लिली में फ्लावर जल के सरफेस के बाहर आ जाता है, इंसेक्ट या विंड के द्वारा इसमें जो है पॉलिनेशन होता है, जैसा कि अधिकतर लैंड प्लांट्स में होता है। बहुत बड़ी बात लिखा गया एनसीईआरटी में, आपका लिखा गया है कि अधिकतर एक्वेटिक प्लांट जैसे कि वाटर हायसिंथ और वाटर लिली में फ्लावर जल के सरफेस में बाहर आ जाता है, तथा इंसेक्ट जो है या विंड के द्वारा जो इसमें पॉलिनेशन होता है, जैसे कि अधिकतर जो है लैंड प्लांट्स में होता है। वेलिसेरिया में फीमेल फ्लावर तो लॉन्ग स्टॉक के द्वारा वाटर की सरफेस पर पहुंच जाता है, तब मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स जल की सरफेस पर छोड़ दिए जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स जल के प्रवाह में पैसिवली प्रवाहित होते रहते हैं, तो इनमें से कुछ एक अंत में स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स में, जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स हो गए, तो उनमें अन्य ग्रुप जो है, तो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के अन्य ग्रुप जैसे कि सी ग्रासेज में फूल फल की सतह के नीचे डूबे रहते हैं। फूल जो है जल की सतह के नीचे डूबे रहते हैं, सॉरी यहाँ पर जल लिखा गया है, फूल जो है जल की सतह के नीचे डूबे रहते हैं, ताकि इसमें पॉलन ग्रेन्स जो है को जल के अंदर ही छोड़ा जाता है। इस प्रकार कई स्पेसीज में पॉलन ग्रेन लंबे तथा रिबन लाइक होते हैं और ये पैसिवली वाटर के अंदर मूव करते हैं, तथा इनमें से कुछ एक स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, अधिकतर वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज में पॉलन ग्रेन के बाह्य सतह पर जो है म्यूसिलेजिनस कवरिंग होता है। ठीक है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है ताकि वह भीगने विटिंग से बच सके। विंड तथा वाटर पॉलिनेटेड दोनों फ्लावर्स न तो बहुत कलरफुल होते हैं और न ही नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करें हम लोग एनिमल पॉलिनेशन की, तो एनिमल पॉलिनेशन जो है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है पॉलिनेशन। तो देखिए एनिमल पॉलिनेशन जो आपका होता है, तो एनिमल पॉलिनेशन अधिकतर फ्लावरिंग प्लांट्स पॉलिनेशन के लिए एनिमल्स का यूज करते हैं, जैसे कि बीज हो गई, आपकी मक्खियाँ हो गई, बटरफ्लाइज हो गई, तितलियाँ हो गई, फ्लाइज हो गई, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ और मक्खियाँ। उसके बाद बीटल्स हो गया, वास्प्स हो गया, एंट्स हो गया, मॉथ्स हो गया, बर्ड्स हो गया, सन बर्ड और हमिंग बर्ड, तथा बैट्स हो गए, चमगादड़ हो गए। ठीक है, तो एनिमल्स के बीच में इंसेक्ट्स जो है मुख्यतः बीज डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है। ठीक है, कुछ प्लांट स्पेसीज में प्राइमेट, लेमर्स, एर्बोरियल रोडेंट्स, ठीक है, ट्री डेवलिंग तथा रेप्टाइल्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है। अक्सर एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स के फूल किसी एक पार्टिकुलर एनिमल स्पेसीज के लिए अडेप्टेड होते हैं। अधिकतर इंसेक्ट जो है पॉलिनेटेड फ्लावर्स लार्ज कलरफुल जो है फ्रैग्रेंट और नेक्टर से रिच होते हैं। जब फूल छोटे होते हैं तो कई सारे फ्लावर्स मिलकर इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं ताकि उनको आसानी से देखा जा सके। फूलों के रंग अथवा उनकी फ्रेग्रेंस खुशबू से एनिमल्स आकर्षित होते हैं। जो फूल फ्लाइज तथा बीटल्स के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं वे फूल ओडोरस सीक्रेट करते हैं, जिससे एनिमल्स उनकी ओर जो है आकर्षित हो सके। उसके बाद देखेंगे एनिमल्स फूलों के पास जाते रहें, इसके लिए फ्लावर्स उन्हें रिवार्ड्स इनाम देते हैं। क्या देते हैं? तो रिवार्ड्स देते हैं, इनाम देते हैं। नेक्टर
नेक्टर तथा पॉलन ग्रेन्स फूलों द्वारा दिए जाने वाले रिवार्ड्स है। जो नेक्टर हो गया और पॉलन ग्रेन्स जो हो गया, ये फूलों द्वारा जो है दिए जाने वाले रिवार्ड्स हैं, पुरस्कार हैं। बहुत बड़ी बात इसमें लिखा गया है। उसके बाद देखेंगे फ्लावर्स से रिवार्ड्स लेने के लिए एनिमल्स फूलों के एंथर तथा स्टिग्मा के संपर्क में आ जाते हैं। इस प्रकार एनिमल्स के शरीर पर पॉलन ग्रेन की कोटिंग जमा हो जाती है, क्योंकि एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स की पॉलन ग्रेन्स स्टिकी होती है। जब एनिमल्स जो है स्टिग्मा के संपर्क में आते हैं तो उन पर लगे पॉलन स्टिग्मा पर झड़ जाते हैं तथा पॉलिनेशन हो जाता है। कुछ स्पीशीज में फ्लोरल रिवार्ड्स के रूप में अंडे देने के लिए सेफ स्थान प्रदान किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल आपका एमोर्फोफेलस टॉलेस्ट फ्लावर लगभग 6 फीट उसका जो है हाइट होता है। चलिए ध्यान देंगे, आपका चैप्टर 2 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसी में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग स्टडी कर लिए थे, आपका कहाँ तक स्टडी कर लिए थे, तो स्टडी कर लिए थे एनिमल पॉलिनेशन में कि एमोर्फस टॉलेस्ट फ्लावर लगभग 6 फीट हाइट होता है। अब हम लोग को स्टडी क्या करना है, तो देखिए एक ऐसी ही रिलेशनशिप यूका प्लांट तथा मोथ के बीच एग्जाइट करती है जहां मोथ और यूका प्लांट एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात लिखा गया है कि एक ऐसी ही रिलेशनशिप यूका प्लांट तथा मोथ के बीच एग्जाइट करती है जहां मोथ और यूका प्लांट जो है एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकते हैं। मोथ अपने अंडे जब ओवरी के लोक्यूल कैविटी में देती है तो इसी दौरान यूका फ्लावर का पॉलिनेशन हो जाता है। बहुत बड़ी बात लिखा गया है, प्रकृति के द्वारा जो ताना बाना बनाया गया है वो बहुत बड़ी बात यहाँ पर मेंशन किया गया है कि मोथ जो है अपने अंडे जब ओवरी के लोक्यूल कैविटी में देती है तो इसी दौरान यूका फ्लावर का जो है पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, एक बार और इसको हम पढ़ दे रहे हैं, बहुत रोचक बात भी लिखा गया है। एक ऐसी रिलेशनशिप यूका प्लांट तथा मोथ के बीच एग्जाइट करती है जहां मोथ और यूका प्लांट एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकते हैं। मोथ अपने अंडे जब ओवरी के लोक्यूल कैविटी में देती है तो इसी दौरान यूका फ्लावर का पॉलिनेशन हो जाता है। जैसे ही सीड का डेवलपमेंट शुरू होता है वैसे ही एग में मोथ के लार्वा जो है बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे कई इंसेक्ट जो है, तो कई इंसेक्ट्स जो तो बिना पॉलिनेशन किए पॉलन और नेक्टर को कंज्यूम कर लेते हैं। इस प्रकार के फ्लोरल विजिटर्स को हम पॉलन या नेक्टर रॉबर कहते हैं। यहाँ पर देखिए पिक्चर दिया गया आपका फिगर 2.10 में। ए नंबर फिगर जो है पॉलिनेशन बाय वाटर इन वेलिसिनेरिया। वेलिसिनेरिया देखिए यहाँ पर जो है वाटर के द्वारा जो है पॉलिनेशन हो रहा है। यहाँ पर फीमेल फ्लावर है, ये आपका स्टिग्मा हो गया, और ये आपका मेल फ्लावर हो गया, फीमेल फ्लावर हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर पॉलिनेशन हो रहा है। और उसके बाद बी नंबर है इंसेक्ट पॉलिनेशन। देखिए बीज के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा जो है यहाँ पर पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, हनी भी है। चलिए अब उसके बाद देखिए आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, कुछ ऐसे जो हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हैं उसके बारे में आप देखेंगे। तो आउट ब्रीडिंग जो डिवाइसेस हैं, चलिए तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, जो भी आपका आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस है, अधिकतर पौधों के फूल जो है हार्माफ्रोडाइट होते हैं और इनके पॉलन ग्रेन्स तो सेम फ्लावर के स्टिग्मा के संपर्क में आते हैं। निरंतर सेल्फ पॉलिनेशन से इनब्रीडिंग डिपर्सन हो जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए तथा क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए प्लांट्स में कुछ डिवाइसेज पाई जाती है। पहला है आपका फर्स्ट ए में जो है दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, अवॉइड साइनोकॉर्नाइजेशन। कुछ स्पीशीज में पॉलन के रिलीज तथा स्टिग्मा रेस्पिटिबिलिटी में साइनक्रोनाइजेशन नहीं होता है। या तो स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले पॉलन रिलीज हो जाते हैं या पहले स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाती है। बी नंबर एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस। कुछ स्पीशीज में एंथर तथा स्टिग्मा अलग अलग पोजीशन पर स्थित होते हैं ताकि पॉलन ग्रेन कभी सेम फ्लावर के स्टिग्मा के संपर्क में ना आ पाए। उपरोक्त ए और बी डिवाइसेज ऑटोगैमी से बचाती है। अब सी नंबर जो है आपका सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? तो यह जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसमें सेल्फ पॉलन सेम फ्लावर या उसी प्लांट का दूसरा फ्लावर के द्वारा ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन को रोका जाता है। ठीक है, और पिस्टिल में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी से पॉलन जर्मिनेशन तथा पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं हो पाती है। अब डी नंबर बात करें प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स।
तो प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, यह भी सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है। अगर मेल तथा फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट पर उपस्थित होते हैं तो ऑटोगैमी से बचा जा सकता है, लेकिन जिटनोगैमी से नहीं। एज पर एग्जाम्पल मोनोसियस, कैस्टर और मेज हो गए। कई स्पेसीज में मेल तथा फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पर होते हैं। डायोसी एज फॉर एग्जाम्पल पापाया, एज फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, पापाया, पपीता। इस स्थिति में ऑटोगैमी तथा जिटनोगैमी दोनों ही नहीं हो पाते हैं। इस स्थिति में जो है आपका ऑटोगैमी तथा जिटनोगैमी दोनों ही नहीं हो पाते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में जो है हम लोग स्टडी करेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन इसके अगले वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुंचे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।